तो नाज़रीन, आज है 15 जनवरी 2023। आज संडे का दिन है और मैं ऑफिशियल टूर पे मोरक्को जा रहा हूँ 2-3 दिन के लिए। यूके की सर्दी से घबरा के नहीं, मतलब भाग के। और मोरक्को में 25 टेम्परेचर है इस वक्त, तो 3-4 बच्चों मुझे मिस करेंगे ना, कितना ज़्यादा। अब मिस करेंगे डैडी को? डैडी कहाँ गए हैं? मोरक्को। 15 तारीख की दोपहर हो चुकी है, तकरीबन 12 बजने वाले हैं, नहीं 11 बजने वाले हैं। और हम लोग बर्मिंघम से निकल चुके हैं मैनचेस्टर के लिए। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे, वहाँ पे गाड़ी पार्क नहीं करनी है गाड़ी। वहाँ पर वो मीट एंड ग्रीट का मैंने बुक किया है, 45 पाउंड लगते हैं। वो एयरपोर्ट से, टर्मिनल से आकर के आपकी गाड़ी ले जाएंगे और जिस दिन आपने आना होगा उस दिन वो आ जाएंगे और आकर के आपको गाड़ी दे देंगे। ठीक है, तो मेरे साथ मौजूद हैं। मैं जा रहा हूँ ऑफिशियल टूर पे, लेकिन मेरे साथ पहले, चूंकि मौसम बहुत अच्छा है वहाँ का, अगादीर का, मराकश का नहीं, मोरक्को का, तो इन्होंने कहा यार हम भी चलते हैं। तो पहले आबिद भाई तैयार हुए। आबिद भाई ने अपना एक दोस्त तैयार कर लिया, नुमान भाई, और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सुहेल अहमद भाई। इन्होंने बोला यार अच्छा, जब आबिद भाई जा रहे हैं तो मैं भी चलता हूँ, 2 पठानों में आप अकेले कैसे रहेंगे। टर्मिनल 3 से रायन एयर से जाएंगे हम, और 3.5-4 घंटे की तकरीबन फ़्लाइट होती है। और उसके बाद फिर तकरीबन रात 8-8:30 बजे वहाँ पहुँचेंगे। 8 बजे 1 नाइट स्टे है हमारा एक होटल में, चूँकि उस होटल पे मेरा कुछ थोड़ा दिल नहीं ठुक रहा था, तो इसलिए सिर्फ हम चूँकि रात को पहुँचेंगे, इसलिए ऑलरेडी मैंने एडवांस में एक होटल बुक कर लिया है एक नाइट के लिए। 2 कमरे क्योंकि 2 कमरे, ठीक है जी। बाकी तो आप समझते हैं। ये देखें, हाँ, ये हमारे 2 भाई हैं। इनकी वजह से हमने 2 कमरे बुक किए। यार ये 2 अलग होंगे भाई, अलग कमरे में, और हम 2 अलग हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना आप तो जी। तो तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट की ड्राइव करके हम मैनचेस्टर एयरपोर्ट के तकरीबन पास पहुंच चुके हैं। तकरीबन 5 माइल बाकी रह गया। अगर आपने मोरक्को जाना है तो डायरेक्ट फ़्लाइट या तो आपको मैनचेस्टर से मिलती है, या लूटन से मिलती है, या लंदन से मिलती है। बर्मिंघम से डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, और अगर है तो वो कुछ 1-8 दिन चलती है। ऐसे ही है ना भाई? हाँ, वो हर वक्त नहीं चलती है, रेगुलर फ्लाइट सीजन में चलती है। तो इस वजह से या तो लंदन से जाते हम, या लूटन से जाते, या मैनचेस्टर से जाते। तो मैनचेस्टर सबसे बेस्ट है, चूँकि बर्मिंघम से मैनचेस्टर ज़्यादा क्लोज है एज़ कम्पेयर टू लंदन। और लंदन में फिर पार्किंग के मसाइल हैं और ड्राइव के बहुत मसाइल हैं, इस वजह से हमने मैनचेस्टर को चूज़ किया। तो अब तकरीबन 5 मिनट के बाद, हम 7-8 मिनट के बाद पहुँच जाएंगे, और उसके बाद फिर गाड़ी देंगे और अंदर चले जाएंगे। जी फाइनली मैनचेस्टर एयरपोर्ट टर्मिनल, चलो मैं तो उन पे 3 पे जाना था, लेकिन हमें जो मीट एंड ग्रीट कार पार्क वाले हैं उन्होंने कहा है कि आप टर्मिनल 1 पे आए, वहाँ से फिर आपको पता नहीं क्या आगे गाइड करेंगे क्या है। तो ये मैनचेस्टर एयरपोर्ट का आउटलुक है। 1 अच्छा, क्या कह रहे हैं जी वो? टर्मिनल 1 के बाहर शॉर्ट स्टे है। departure ड्रॉप ऑफ जोन में नहीं जाना, लेफ्ट साइड पे कोई शॉर्ट स्टे है, ड्रॉप ऑफ उसमें जाना है। टर्मिनल 1 मल्टी स्टोरी शॉर्ट स्टे ये है। ठीक है, आप वहाँ दिखाएं, लोगों को दिखाएं, मुझे तो लोग देख रहे हैं। मैनचेस्टर एयरपोर्ट देखना है लोग। देखने वाली चीज़ तो आप ही है ना भाई। नहीं, वो तो देख के तंग पड़े हैं लोग। अच्छा जी, अब शॉर्ट स्टे की प्री तरफ। बुकिंग का पार्क, शॉर्ट स्टे कहाँ गया? क्योंकि मेरा ख्याल है पहली दफ़ा गाड़ी में आकर के मैनचेस्टर को इस्तेमाल कर रहा हूँ, वरना तो मैं एक आध दफ़ा मेरा ख्याल है मैनचेस्टर से मैं गया हूँ, लेकिन हाँ शॉर्ट स्टे इधर है, इसलिए मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है। तो साइंस ही होते हैं, सब जगह पे साइंस लगे हुए हैं, उन्हीं को देख रहे हैं। शॉर्ट स्टे एंड पिकअप। अच्छा हाँ, ये अब यहाँ पे हमने शॉर्ट स्टे करना है ना। हमने 45 पाउंड उधर पे किए थे, लेकिन उन्होंने कहा हुआ था कि जब आप यहाँ अंदर आएंगे तो 6 पाउंड आपको पे करने होंगे, पे ऑनलाइन, और ऑन 6 पाउंड आते हुए भी और 6 पाउंड जाते हुए भी। यहाँ पे 30 मिनट आप
अप टू 30 मिनट के लिए 6 पाउंड है। तो वो यहाँ आके बंदा हमें मिलेगा, और या तो हमें वो अगर टर्मिनल 3 यहाँ करीब होगा तो हम खुद ही चले जाएंगे, और अगर करीब नहीं होगा तो वो मेरे ख्याल में नजदीक है इधर से। हाँ मेरा ख्याल ऐसे ही है। तो ये कार पार्क, क्योंकि इधर से हम निकले थे इसलिए। अच्छा ये क्या है, ब्लू बैग जी। तो हम पहुंच चुके हैं सारे, नोमान भाई, सुहेल भाई और आबिद भाई, ये हम चारों लोग जा रहे हैं मोरक्को। ये लोग मस्ती मजाक करने के लिए, या मतलब टाइम पास करने, मौसम एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं, और मैं तो बस वैसे ही इनके साथ। तो अभी हम कार पार्क में पहुंच चुके हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आके हमारी गाड़ी लेके जाएं ताकि हम फिर आगे निकलें जी। तो ड्राइवर गाड़ी लेके जा चुका है और हम लोग अब टर्मिनल 1 पे हैं, और टर्मिनल 1 के साथ ही मैनचेस्टर में टर्मिनल 3 है जी। तो सेल्फ चेक इन कर लिया है हमने, वो तो खैर ऑनलाइन ही कर लिया था, लेकिन मुझे यहाँ पे अपना एक बैग ड्रॉप करना था, वो किया है। और अब हम जा रहे हैं अपने सिक्योरिटी की तरफ। सुहेल भाई आ रहे हैं, साथ साथ पीछे खान साहब भी आ रहे हैं दोनों। मैनचेस्टर डिपार्चर, यहाँ से अब हम करेंगे सिक्योरिटी चेक से गुजरते हुए लॉबी में चले जाएंगे। ये है रायन एयर जिसमें हम अगादीर मोरक्को जा रहे हैं। लॉबी में हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट की। अभी थोड़ा सा कुछ खाया पिया है, और मेरी ये कोशिश रहती है कि घड़ी, परफ्यूम और ग्लासेस अगर लेने हों तो किसी भी एयरपोर्ट की लॉबी से लें। कोई किसी किस्म की ना शक व शुबात की उसमें गुंजाइश नहीं रहती। मेरा जो सबसे बेहतरीन परफ्यूम, जो मेरा बहुत पसंदीदा पिछले को 15-16 सालों से है, वो है 212 मैन। तो परफ्यूम इंसान की ना, उसकी जो खुशबू है वो पहचान बन जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि परफ्यूम इंसान को सारी ज़िंदगी के लिए जो पसंद आ जाए, वो एक ही ब्रांड या एक ही खुशबू होनी चाहिए जो लगाए, और उसकी खुशबू से लोग उसे पहचान ले। जैसे वो गाना भी है ना कि क्या था, मुझे तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगी। लेकिन इसके साथ साथ मुझे बॉस भी पसंद है, तो मैं 2 परफ्यूम्स को ऑल्टरनेटिव यूज़ करता रहता हूँ। अगर एक ख़त्म हो जाती है तो दूसरी स्टार्ट कर देता हूँ। तो बॉस में अभी जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो ये है, लेकिन क्या हुआ, ये है। बता रहे हो ना, अगर किसी ने आपको बर्थडे गिफ्ट देना हो तो कौन सा देना? ये वाला परफ्यूम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बहुत मतलब ओवर प्राइस है, 76 पाउंड का ये। इसको रहने दें। मेरा ख्याल है कि आज एक ही का बजट भी देखना है ना थोड़ा सा, ज़रा बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना है। आजकल हालात बहुत टाइट चल रहे हैं, इसीलिए मोरक्को जा रहे हैं पैसे कमाने। हाँ नहीं, मैं तो वाकई कमाने जा रहा हूँ, आप लोग खर्चने जा रहे हैं। नहीं, हम भी कमाने ही जा रहे हैं भाई। मैंने चेक द बोर्डिंग कार्ड है। जब भी आप ड्यूटी फ्री से कोई चीज़ लेते हैं ना, तो आपको बोर्डिंग पास अपना स्कैन करना पड़ता है। Please scan an item. अरे वहाँ तो ये ज़्यादा की लगी हुई है। Please scan an item or select finish and तो 44.95 की ये हमने परफ्यूम दी है। please select your payment. Please follow card reader. वो वहाँ वीडियो बना रहे थे पेमेंट के ऊपर, तो वो कहने लगा कि यहाँ पे डाटा प्रोटेक्शन है, इस वजह से वीडियो आप नहीं बना सकते। तो कहता है डिलीट करें ना सिक्योरिटी, तो मैंने उसके सामने डिलीट कर दी। फिर वो सुहेल भाई कह रहे हैं यार डिलीट कर दी। मैंने कहा यार यूजिया गल्ला कर दे मतलब 50 पाउंड खर्च हुए मैं तो वीडियो भी डिलीट कर दी है, तो गाला को करना लिया। 3 बज चुके हैं और हमारा गेट अनाउंस हो गया है। 53 गेट पे हम अब जा रहे हैं। सामने रनवे, जहाज़ तो एक भी नज़र नहीं आ रहा अभी कहीं भी। उस दिन देख रहा था प्राइवेट जेट। यस। अगर यहाँ से आप लंदन से जाते हैं ना स्पेन या नहीं, स्पेन नहीं, फ्रांस, तो आपका बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है प्राइवेट जेट में। अच्छा, हाँ, 10 से 12 हज़ार पाउंड में आप प्राइवेट जेट के मज़े ले सकते तो हैं। बैड यार, बाकी वैसे बंदा बिजनेसमैन। नहीं, वो मेरे दिमाग में तो आ गई है। अच्छा, दिमाग में आ गई है मेरे। नेक्स्ट टाइम फिर मैं भी आपको तो मैं सर्च कर रहा हूँ
हाँ चले, पैसे आप दे दें, ट्रैवल हम कर लेंगे साथ में, कैसा? अब पैसे दे दूंगा मैं आपको, बस वो फिर। कोई मसला नहीं। ठीक है। ये है मैनचेस्टर का रनवे, हमारा जहाज़ आ चुका है, रायन एयर। इसमें हमने बैठ के जाना है। ये लाइन लग चुकी है। ये है वो जहाज़ जिसमें हमने जाना है। अभी अभी ये लैंड किया है और लोग उतर रहे हैं। चूँकि ये छोटी फ़्लाइट्स होती हैं इसलिए इनको इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता ये, और सस्ती भी होती हैं, तो इसलिए ना ये इस टाइप का ही है, कोई देसी टाइप का माहौल ही लग रहा है। यहाँ पे जाने वालों की लाइन लगी हुई है। सुहेल भाई थक चुके हैं, आबिद भाई के दिल में लड्डू फूट रहे हैं, और नुमान भाई तो नुमान भाई है ना, हमारी टीम के हीरो इस वक्त नुमान भाई चल रहे हैं, पूरे बालों वाले। उसके बाद फिर ये हैं, फिर मैं हूँ और आबिद भाई बिल्कुल भाईजान। अब नेक्स्ट टाइम ना मोरक्को के बजाय ना टर्की चले हैं। तो बोर्डिंग शुरू हो चुकी है, हम लोग आ चुके हैं रनवे पर। पैदल पैदल मैनुअली सारा कुछ हो रहा है। आज बारिश लगी हुई है। सुहेल भाई मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, ठंड लग रही है। अभी आपको सिर्फ 4 घंटे के बाद गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी। ये मज़े की बात। लोकल वक्त के मुताबिक 9:05 हो रहे हैं और हम अगादीर की सरजमीन पे कदम रख चुके हैं। ये रायन एयर का मेरा पहला तजर्बा नहीं है, मैं एक दफ़ा पहले भी रायन एयर पे सफ़र कर चुका हूँ और मैंने ये फ़ैसला किया था उस वक्त के ये आखिरी सफ़र है मेरी ज़िंदगी का रायन एयर के साथ। लेकिन इत्तफाकन वो सेकंड लास्ट था, इत्तफाकन फिर से करना पड़ गया। बस वो सस्ते के चक्कर में ऐसा लग रहा था कि मैं किसी बस में बस तो अच्छी चीज़ होती है। GTS। हाँ, कोई जो लोकल जो ढाबे वाली बसें चलती हैं ना, जिनके शीशे भी टूटे हुए होते हैं, और चौधरी त्यारा, हाँ उसमें हमने सफ़र किया है भाई। अभी 4 घंटे जिस तरह से गुजारे, ना चार्जिंग प्लग्स, ना कोई स्क्रीन, छोटी छोटी सी सीटें, तो भाई ना पानी ना खाना। ना पानी ना, अच्छा नहीं कहा, पानी और खाना है लेकिन पे आपको करना पड़ता है यार। हाँ खरीद के करना पड़ता है, लेके खाना पड़ता है। तो हमने ही बाय करते ना भाई। हाँ, अब लेकिन ये भी तो देखो ना यार, हाँ। कि भाई आप अगर 60-70 पाउंड की टिकट ले रहे हो या 100 पाउंड की टिकट ले रहे हो, तो उसमें आप जान लोगे 4.5 घंटे का सफर है भाई। 4 घंटे का, तो 4 घंटे की, अपना खाना लाने देना यार। 4 घंटे की फ्लाइट हम आलू वाले इस तरह पराठे के लेके आ जहाज में, सकते थे। इस तरह के जहाज में नहीं होनी चाहिए। मैं यूरोप के जाता हूँ ना, सही। हॉलैंड, बेल्जियम, इटली, जर्मनी और फ्रांस, उसके लिए ये बेस्ट है, लेकिन यहाँ के लिए ये बिल्कुल फजूल है। बहरहाल मैं आपके अगादीर का एयरपोर्ट कैसा है ये, और मौसम बड़ा अच्छा है यार। गर्मी मतलब तो नहीं लग रही है। गर्मी तो नहीं लग रही, लेकिन सर्दी भी नहीं है। हाँ। ये अगादीर का एयरपोर्ट है। यहाँ से हम, मेरा ख्याल है कि सिम वगैरह लेंगे। ओह, इधर तो एक फॉर्म भी फिल करना है यहाँ पे ना हमें, पता नहीं वो क्या इमिग्रेशन का कोई फॉर्म होता है शायद। लैंड करते हैं तो ये एक फॉर्म है जिसे फिल करना होता है, जिस पे अपनी डिटेल्स वगैरह लिखनी होती हैं, और ये हम अब आ गए हैं इमिग्रेशन पे। तो स्टैंप लग चुकी है और अब हम एयरपोर्ट के बाहर आ गए हैं। वहाँ पे मेरा लगेज आना है। ये आते भाई मनी एक्सचेंज करवा रहे हैं। एयरपोर्ट से ही पैसे चेंज करवाए हैं। 100 पाउंड दिए हैं तो इन्होंने हमें दिए 1120 दिरहम। ये यहाँ का दिरहम है, ये 20 का दिरहम है, ये 100 का दिरहम है और ये 200 दिरहम है। अब चूँकि सिम वहाँ से ले रहे थे ना हम पाउंड में, तो वो महंगी पड़ रही थी, तो अब चेंज करवा के यहाँ के पैसों में लेंगे तो सिम सस्ती पड़ेगी। अब यहाँ से हम करेंगे टैक्सी और जाएंगे पहले होटल, और उसके बाद फिर जाएंगे हम कहाँ पे, खाना खाने। भूख लग रही है। रावलपिंडी का पुराना वाला एयरपोर्ट लग रहा है। अच्छा नहीं, वो इजिप्ट में ना हरकाडा एयरपोर्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा। मैं 2 दफ़ा आया हूँ मराकश, अच्छा। तो मराकश का भी ऐसा ही है, बिल्कुल छोटा सा, सादा सा, बेचारा सा है ना। इस किस्म की टैक्सीज़ हैं ये, 7 सीटर यहाँ पर। हाँ भाई, होगी बात। हाँ भाई, वो बात ये है कि हमारे जो आबिद भाई हैं ना,
सेठ साहब यहाँ के, इनको पता है सारा कुछ। वो टैक्सी वाला मांग रहा था 220 पाउंड, ये कह रहे थे नहीं 200 धर्म, वो कह रहे थे कि 200 धर्म 220 धर्म। आबिद भाई ने बोला नहीं यार करीब ये होटल तो 220 नहीं देंगे, हम 200 देंगे। मैंने कहा यार हाँ 20, अच्छा मैं पाउंड में हूँ, तो मैंने फिर उन्होंने कहा नहीं बाहर से मिलती कि सस्ती मिल जाएगी। हम बाहर जा रहे थे अभी, तो मैंने कहा वैसे वो 20 पाउंड का डिफरेंस था ना, 20 दिरहम का, तो कितने बने? कह रहा 2 पाउंड। अब मैंने कहा यार तुम 2 पाउंड के लिए मुझे इतना चला रहे हो, लेकिन पीछे से फिर उसने टैक्सी वाले ने आवाज़ दे दी कि आ जाओ मैं तुम्हें 200 दिरहम में ले जाता हूँ। तो अब हम वापस जा रहे हैं, ये भी एक फ़न है वैसे। ले जी एयरपोर्ट से चले थे हम और पहुँच गए हैं तकरीबन हमारे होटल। लाइटें शाइटें तो बड़ी ज़बरदस्त लग रही हैं और सफाई सुथराई का इंतज़ाम भी बहुत अच्छा है। और ये राइट हैंड पर हमारा होटल है जिसका नाम है, होटल नहीं है ये, एक रात हमने यहाँ पे गुजारनी है, सुबह देखेंगे कि क्या है। कमाल होटल पहुँच चुके हैं। एक बहुत ही मर्सिडीज से आगाज़ किया था हमने, घर से चले थे और यहाँ पर भी क्लासिक मर्सिडीज़, तकरीबन कोई 35 साल पुरानी गाड़ी है, एंटीक जिसे कहते हैं, उसमें हम पहुँचे और इसने 220 दिरहम लिए हैं हमसे। 200 में हमने बात तय की थी, यहाँ आके बोला नहीं मैं तो 20 दूँगा, और तो अब 220 दिरहम उसको दे रहे हैं। और ये हमारा अपार्टमेंट है जहाँ पर आज की रात हमने गुजारनी है। ये है हमारा अपार्टमेंट जहाँ पे ये चेक इन हो रहा है अभी। ऑनलाइन बुक के लिए हमें मिला था कितने का, एक नाइट के लिए हमें मिला था 80 पाउंड का समथिंग, शायद मुझे याद नहीं है, हाँ 80 पाउंड का। 2 रूम्स थे, हम लोग 4 बंदे हैं तो 4 के लिए हमने 2 रूम बुक किए थे, तो 80 पाउंड यानी 40 पाउंड पर नाइट। सुबह देखेंगे, पहले इसकी हालत देखेंगे क्या है, लग तो ठीक ही रहा है ओवरऑल। रूम्स वगैरह देखने के बाद सुबह अगर इसी में रहना है या फिर किसी अच्छी जगह जाना है। नाज़रीन ये है हमारा एक एवरेज रूम अपार्टमेंट है, ये बहुत बड़ा अपार्टमेंट है कमाल होटल के नाम से। और ये हमारी बालकनी है और ये हमारा बालकनी के सामने नाइट व्यू आप देखें, ये सामने सारे अपार्टमेंट्स हैं क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है तो यहाँ पर दुनिया आती है टूरिज़म के लिए। और क्या खूबसूरत हवा चल रही है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू है इस फ़िज़ा में। तो अभी हमने यहाँ पे अपना सामान वामान रखा है, 1960 का टेलीविज़न है ये। इस मुझे अंदाज़ा था जब मैं बुक कर रहा था ना, तो मुझे अंदाज़ा था कि ये होटल उस स्टैंडर्ड का नहीं है, इसलिए मैंने एक रात के लिए बुक किया। और ये दूसरा रूम हमारा पे है, ये दूसरा रूम है और ये दूसरा रूम है। स्टैंडर्ड इसका ये है कि ये 318 जो इंटरनेशनल होटल की जो एक वो होती है स्टैंडर्ड जो होटल का है, वो 100 जो नंबर्स होंगे वो फर्स्ट फ्लोर पे होना चाहिए, तो 200 की सीरीज़ होगी वो सेकंड फ्लोर पे होनी चाहिए, जो 300 की सीरीज़ होगी वो थर्ड फ्लोर पे होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, ये 300 की सीरीज़ हैं हमारे जो रूम नंबर्स हैं, लेकिन ये है सेकंड फ्लोर पे। तो इससे आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि मैं मतलब कभी इस तरह के होटल्स में या इस तरह की अपार्टमेंट में रहा नहीं हूँ। आबिद भाई ने बोला नहीं यार फ़िलहाल के लिए ठीक है, तो मैंने कहा चलें देखते हैं आगे क्या होता है। होटल में हमने चेक इन कर लिया था और अब हम आए हैं खाना वाना खाने के लिए। ये इसको कहते हैं मरीना, ये सामने बीच है लेकिन अंधेरा है जिसकी वजह से बीच तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये सारा वॉकिंग प्लेस है और जितने भी लोग आपको नज़र आ रहे हैं तकरीबन सब टूरिस्ट हैं। और मछली की खुशबू आ रही है और इनके अपने खानों की खुशबू आ रही है। हाय हाय हाय, और भूख लग रही है तो लिहाजा और ज़्यादा वो है। अच्छा एक और चीज़ ये है कि यहाँ पे जो नॉर्मल टैक्सी चलती है ना, उसमें टोटल 3 पैसेंजर बैठ सकते हैं, 2 पीछे और 1 आगे। हम 4 बंदे हैं तो हमें 2 टैक्सीज़ करनी पड़ी, जबकि जगह है लेकिन पता नहीं क्यों ये यहाँ का वो है। ये जो टैक्सी आपको नज़र आ रही है इसमें पीछे सिर्फ 2 बंदे बैठ सकते हैं। ये तो मैंने पहली दफ़ा तो देखा है वैसे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज है 16 जनवरी की सुबह और मोरक्को के शहर अगादीर का बेहतरीन नज़ारा। सामने खूबसूरत से पहाड़ बंजर पड़े हुए हैं लेकिन, और सुबह सुबह बहुत ही ज़बरदस्त मौसम, धूप निकल रही है, सूरज निकल चुका है, आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है। अभी तकरीबन 9 बज रहे हैं और मैं अभी उठा हूँ, रात को 4 बजे सोया था। और अब नहाना धोना है और तैयार होना है, उसके बाद थोड़े से कामकाज हैं, दोपहर तक वो फारिग हो जाएंगे। और किसी ज़माने में हमारा कराची आज से 20 साल पहले इसी तरह से साफ़ सुथरा हुआ करता था, इसी तरह से वहाँ का मौसम हुआ करता था।
इसी तरह से आबो हवा हुआ करती थी, सब कुछ इसी तरह से हुआ करता था, लेकिन बस नज़र लग गई। अच्छा जी, सुबह का टाइम हो चुका है, नहा धो के काम काज के लिए अब निकलने लगा हूँ मैं। मौसम कमाल का धूप पड़ रही है, कमाल की धूप पड़ रही है और ज़बरदस्त मौसम है। हाय 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 हाय, आज मैं कहता हूँ कि मज़ा ही आ जाएगा। ट्रेन थक हार के ज़रा बैठे कॉफ़ी पीने के लिए, हमने कॉफ़ी मंगवाई। तो ये 1 इंच का कप है और इसमें पता नहीं कौन सी टाइप की कॉफ़ी है, ये मोरक्कन कॉफ़ी है शायद, और इसके साथ ये चीनी की 2 डलियाँ हैं। तो अब पीऊँगा तो पता चलेगा, लेकिन ये आधे घूंट की है बस। दिन भर की मसरूफ़ियत के बाद अब जाकर के मौका मिला है कि खाना खाया जाए, और खाना खाने के लिए मोरक्कन 2 डिशें बड़ी मशहूर हैं, एक है तजीन और दूसरी है खुसफुस। तो आज हम आए हैं जो यहाँ की मोरक्को की सबसे ज़्यादा फेमस जगह है तजीन के लिए, वो खाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ये है जी चिकन तजीन, चिकन ये क्या है? ले जी, हमारी तजीन भी आ गई। व्हाट इज़ दिस ब्रदर? दिस वन लैम तजीन। और व्हाट इज़ दिस? तांजिया, तांजिया और तजीन। ये अभी इसको मेरा ख्याल है पलटेगा ये। स्टाइल देखें यार, हैं अब इतना सा ये इसमें बहुत ज़बरदस्त है भाई, ये सिर्फ कटवे में बनता है। सही है। अभी खाना खाया है और फिर रास्ते में पैदल जाते हुए ये बहुत ही एंटीक स्टाइल की मस्जिद नज़र आई है जी। अभी हम जा रहे हैं बीच पे, तो सोचा कि पैदल जाया जाए। ज़्यादा दूर नहीं था, तकरीबन 2-3 माइल की दूरी पे है। तो बड़ा पुरसुकून माहौल है, ये साफ़ सुथरा, इतना मतलब गंदा भी नहीं है जितना होना चाहिए, साफ़ है। टूरिज़म काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, आम तौर पे खासा बिज़ी एरिया है ये, लेकिन काफ़ी हद तक काफ़ी बेहतर है। इसको देख के आज से मुझे 25 साल पुराना कराची याद आ गया कि 25 साल पहले कराची इस तरह का हुआ करता था। इस तरह की खुली खुली सड़कें होती थी, कंजस्शन इतना ज़्यादा नहीं होता था, और इसी तरह से लोग होते थे, इसी तरह से सफाइयाँ होती थी। लेकिन फिर नज़र लग गई। तकरीबन 20 से 25 मिनट की वॉक करके हम अपने होटल से बीच तक तकरीबन पहुंच गए हैं। ये सामने ही बीच नज़र आ रहा है और बड़ा कमाल का सूरज निकला हुआ है। टेम्परेचर इस वक्त यहाँ पर है तकरीबन 20 के करीब। तो बस धूप को एंजॉय करने के लिए बीच पे आए हैं। थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद फिर आराम करेंगे। खजूर के दरख्तों ने इस जगह की खूबसूरती को बहुत ही कमाल बनाया हुआ है। जी तो ख़वातीनो हज़रात, दोस्तों और दोस्तों इस वक्त हम अगादीर के बीच पे बैठे हुए हैं। दोपहर का टाइम है, तकरीबन 5 बज रहे हैं। सूरज अभी सर पे है, थोड़ी देर सूरज नीचे जाएगा तो उसके बाद हम जाएंगे वहाँ पर बीच के करीब भी। बहुत पुरसुकून जगह है, कोई रश नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, आबो हवा बहुत खूबसूरत, बहुत साफ़ सुथरी। तो सिर्फ रिलैक्स कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। आप सुनाएं जी। तो नाजरीन, आज 16 जनवरी की शाम मैंने अगादीर के बीच पे गुजारी। तकरीबन 4 घंटे हम यहाँ मुसलसल बैठे रहे और सूरज गुरूब होने का इंतज़ार करते रहे। अब चूँकि सूरज गुरूब हो रहा है, मगरिब का भी टाइम हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ से अब जाना पड़ेगा। जाते जाते ये मंज़र आप देखते जाएं, जो कि मैं समझता हूँ कि हर इंसान की ज़िंदगी का सबसे जो खूबसूरत मंज़र होता है वो साहिल समंदर पर डूबता हुआ सूरज होता है। ओए होए होए। मसला ये है यार कि आप सुबह से बाहर निकलते हैं ना जब, तो आपके पास ना चार्जर होता है ना कुछ होता है। अब ये बहुत अच्छा फ़ोन है, मैं समझता हूँ सैमसंग का ये जो गैलेक्सी 22s अल्ट्रा है, इसकी बैटरी बहुत ज़बरदस्त है। सुबह से लेके अब तक शाम के 7 बज रहे हैं, हमने वीडियो बना के अंत कर दी। अब ये बिल्कुल एंड पे है, तो अब ये एंड पे है और
अब हम दोबारा घर जा रहे हैं। शाम को हमने एक जगह पे जाना है, एक सोहेल भाई के फ़ैन हैं, उनसे मीटिंग है, मुलाकात है, उन्होंने खाने पे बुलाया हुआ है, तो वहाँ जाना है। लिहाजा अब हमें घर जाना पड़ेगा और मोबाइल को चार्ज करना पड़ेगा। कोई ऐसी टेक्निक आज आ जाएगी आप समझते हैं कि मोबाइल चार्ज के बगैर चला करेगा 2-4 दिन 5 दिन? नहीं आएगी, नहीं आएगी, क्यों? बस नहीं आएगी, मर्जी है भाई मेरी। नहीं, अच्छा आपकी मर्ज़ी है, देख रहे हैं भाई, ना। ये भी है। नहीं, आने वाले दिनों में ऐसा आ जाएगा। जी। एक जैकेट आ रही है ऐसी जिसके अंदर आप रखेंगे अपना मोबाइल, हाँ। तो वो उससे सोलर लगा होगा पैनल उसके अंदर, अच्छा जिससे आपका मोबाइल चार्ज होगा। अच्छा, चलें ठीक है, आप कह रहे तो मान लेते हैं। ये आप मेरी बात लिख रहे हैं, ये एक कपड़ा कोई ऐसा जैकेट या जीन्स या कुछ ऐसा आने वाला है जिसमें सोलर पैनल लगा होगा, जो सिर्फ और सिर्फ आपके मोबाइल को चार्ज करने के पर्पज़ से लगाया जाएगा, समझे? तो सोहेल भाई जी, इतनी प्यारी जगह थी ये, मैं चाहता हूँ कि हम कल शाम दोबारा यहाँ गुजारें। इंशाल्लाह। नहीं इंशाल्लाह नहीं, पक्की गल करो। इंशाल्लाह। नहीं पक्की गल, मतलब यार हम जो एक मुस्लिम उम्मा है ना, उसका एक बड़ा अलमिया ये है कि जो काम हमें टालना होता है, नहीं करना होता ना, तो हम कहते हैं क्या? इंशाल्लाह। ओ इंशाल्लाह जी, मतलब अंदर से हो रहा होता कि नहीं, लेकिन ऊपर से हम इंशाल्लाह करते हैं अल्लाह पे डालने के लिए। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पक्की गल करो। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वाला चक्कर कोई नहीं। मैकडोनल्ड देख के मैंने सोचा कि हलाल मैकडोनल्ड तो हमें मिलता नहीं है, नामुमकिन है इंग्लैंड में, तो यहाँ पे हलाल मैकडोनल्ड है या दुबई में खाता हूँ। अपना फेवरेट बीफ बर्गर ऑर्डर किया है। बीच के पास ही हम होटल चले गए थे, अभी वापस आए हैं दोबारा से। कुछ दोस्त अहबाब आए हुए मिलने मिलाने के लिए, तो उनसे मिलना है बीच पे ही, लेकिन उससे पहले मैंने कहा कि थोड़ा सा हल्का फुल्का खा लें ताकि जल्दी हज़म भी हो जाए। चले बहुत हैं, और जिसकी वजह से बीच पे हमने काफ़ी वॉक की थी, तो खाना जो दोपहर में खाया था वो सब हज़म हो गया। तो अब हम हल्का फुल्का सा बर्गर और साथ में फ्राइज़ वगैरह खा रहे हैं। वेलकम टू मोरक्को, वेलकम टू मोरक्को। नाज़रीन, ये है मैकडोनल्ड और हम आउटडोर आ गए हैं, चूँकि हम एंजॉय ही आउटडोर को करने आए हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम यहाँ दिन के टाइम पे थे, सामने बीच है, अब रात हो गई है तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी ये है हमारा ऑर्डर। जी, एक बहुत ही कमाल की गेम सामने आ गई है। गेम ये है कि ये गोल गोल नंबर हैं और इनके अंदर नंबर लिखे हुए हैं। इसका मतलब है कि 3 दिरहम, 10 दिरहम, 4 दिरहम। लोग इसमें ना इस लाइन से कॉइन फेंकेंगे। अच्छा, कॉइन फेंकेंगे, और अगर इस जो सर्कल है ना, उस सर्कल के अंदर आ गया तो जितने नंबर के ऊपर आएगा उतने दिरहम ये खातून इनको देंगी। खातून को मैं नहीं दिखा रहा हूँ चूँकि वो थोड़ा सा ज़रा नाज़ेबा है। अब देखें ये पैसे, ये इसका ये 3 के अंदर आ गया, तो इसको एक इसने फेंका, लेकिन इसको मिलेंगे 3। इसका नहीं आया, ऊपर लाइन के आएगा तो भी नहीं, साइड पे आएगा तो भी नहीं, बीच में आना चाहिए, यानी कि ना लाइन से टकराना नहीं चाहिए, लाइन के अंदर आना चाहिए। बहुत कमाल का आइडिया है ये, इंतहाई कमाल का आइडिया है। ओए होए होए होए। और अभी तक ना मतलब 10% लोगों का भी अंदर नहीं आ रहा उसके। ये देखिए, ये इसने फेंका, ये भी मिडल में उसके लकीर के ऊपर, इसका मतलब है नहीं। ये आ गया, 4 दिरहम मिल गए इसको, ठीक है। ये भी मिस हो गया, ये भी मिस हो गया, ये भी मिस हो गया। देख रहे हैं, ये भी मिस हो गया, सब मिस हो गए। ये भी मिस हो गया, ये आ गया 3। उसने एक फेंका, इसको 3 मिल, यानी कि 10 बंदे फेंक रहे हैं ना, तो उसमें से वो उठा रहे हैं और रश लगा हुआ है इधर ठीक ठाक। सलीम, अपना सोहेल भाई क्या कहेंगे? अमेजिंग है यार, है ना? सादी गेम है, लेकिन ये 1000 दिरहम लेके जा रही है खातून। सही बात है यार, हैं? बड़ी अजीब बात है बहुत। तो भाई पाकिस्तानियों आपको एक और गेम दे रहा हूँ मैं, बना लें। देखो किसी का भी नहीं आ रहा यार। आया, इसका आया, 4 आ गया, ये आ गया 4। वो उसको दे भी रही है। अच्छा भाई, लग ऐसा रहा है अभी सोच विचार के बाद कि यार ये जुआ है, मेरा ख्याल है ये जुए के ज़ुमरे में आएगा। क्या ख्याल है आपका? देखिए जी, मुझे नहीं पता है क्या चीज़ है। बहरहाल देखें, ये गेम है, सिर्फ तो रिस्क है ना। हाँ है, यही तो जुआ है। उसको छोड़ें, जुआ के नहीं। आप जाके कसीनो चले जाएं, कसीनो चले जाएं, जीत गए तो उनकी तरफ से भी तो रिस्क है ना। तो ये कसीनो ही एक तरह का मेरा ख्याल है। तो है उसका। हाँ, नहीं, फायदा ना हो जाहिर है
वो तो आप देखें तो सही ना, नहीं है भाई नहीं, ये है जुआ, लेकिन यार ये जिसका भी आइडिया है ना ये बहुत कमाल का आइडिया है। अच्छा आइडिया क्या ख्याल है ना? आइडिया अच्छा है, जिसका भी आइडिया है। हम इस वक्त दोबारा से मरीना पे आए हुए हैं, रात का वक्त है और इन खूबसूरत सी बत्तियों को देखने के लिए और खजूर के दरख्तों को और इस मौसम को एंजॉय करने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए होते हैं, इसीलिए हम भी दोबारा यहाँ पर आ गए। मैं ये कह रहा था कि भाईजान को मैंने बहुत सुना है रेडियो एक्सेल पे, आवाज़ इसकी जो है ना तारिक अजीज़ से थोड़ी बहुत, तारिक अजीज, अरे नहीं भाई, उससे थोड़ी चलो कभी खान ही बोल लेते हैं ऐसे नहीं, तो उससे बहुत मिलती जुलती है और बड़ी खुशी हुई भाई से मिलके। और अगादीर मोरक्को में जनाब, नाम क्या आपका? अशफाक भाई। क्या शेर सुनाया था? शाम होती है चरागों को, शाम होती है चरागों को बुझा देता हूँ, दिल का पी है तेरी याद में जलने की। वाह वाह वाह, कौन सा रक्षा के पीछे सुना था ये? आपसे ही सुना था भाई। नहीं मैं ऐसे, मेरी ये क्लास नहीं है भाई, ऐसा शेर मैं नहीं पढ़ता। बस खजूर के पत्ते कराची में, खजूर का दरख्त कराची में मिलता है, तो यहाँ पे बड़ा खजूर था और अभी रुल रहा था, तो ये मैंने पत्ता एक तोड़ के लेकर आया। मैंने कहा यार सोहेल भाई आपको ना मैं अपना 30 साल पुराना एक टैलेंट दिखाऊंगा, तो इनको समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या है। वो ये बाथरूम में थे, जब वापस आया तो मैं 3-4 पत्ते बना चुका था, तो कह रहे थे क्या कि आपने नहीं बनाया, तो मैंने कहा यार बना के दिखा देता हूँ भाई मैं। तो 30 साल के बाद तकरीबन मैंने ये पत्ता हाथ में लिया है और इसको मैं ये बना रहा हूँ, खजूर के पत्ते। कराची में सिग्नल्स पे लोग अक्सर बच्चे बेचा करते थे। मेरा एक दोस्त था, नौमान नाम था उसका, नाज़िमाबाद में जहाँ रहता था मैं, वहाँ रहता था वो, तो उसने मुझे ये सिखाया था। उसने एक दफ़ा बनाया ना, तो मैंने कहा यार ये तूने बड़ी अच्छी चीज़ बनाई है। उसने एक दफ़ा मेरे सामने बनाया, तो थोड़ा बहुत कीड़ा तो है मेरे अंदर जल्दी सीखने का, तो मैंने फ़ौरन से सीख लिया और फिर मैंने काफ़ी दफ़ा इसको बनाया था। अभी मैं जब पत्ता लेकर आ रहा था ना, तो मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे याद भी होगा कि इसको किस तरह से बल देने हैं, किस तरह करने, लेकिन मेरे हाथ खुद ब खुद चल रहे हैं। पहला पत्ता थोड़ा सा मुश्किल हुआ, लेकिन उसके बाद अब आप देखें मेरे हाथ खुद ब खुद चल रहे हैं और ये बड़ा अच्छा टैलेंट है। टैलेंट नहीं है मतलब, यहाँ पर आज मोरक्को में बैठे हुए इस वक्त हम अगादीर में, तो अगर मैं ये बना करके बाहर रख दूँगा तो लोग देखेंगे ना अगर, और अगर कोई टैलेंटेड किसी ने देख लिया तो उसको खोल कर इसका वो करेगा पोस्टमार्टम, और उसके बाद वो खुद बना करके, बजाय इसके कि वो मांग रहे हों, यहाँ पे मांगने का भी थोड़ा सा रिवाज ज़्यादा ही है, वो इससे भी पैसे कमा सकते हैं थोड़े बहुत, जितने भी। क्या ख्याल है आपका? मेरा बिल्कुल हो सकता है। एक और पत्ता बन चुका है इतनी बातों में। टाइम मैं ज़रा क्लोज करके दिखाऊँ ये क्या चीज़ बन रही है। बैठे हुए रात के 1 बज रहा है तकरीबन, और नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि अभी बाहर से ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की कॉफ़ी पी के आया हूँ, तो मैंने कहा चलें यार टाइम पास करते हैं। ये देखें कैसी खूबसूरत चीज़ बन रही है, और इसके कलर देखें आप। फूल भी, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें मैं और बना सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी सोच रहा हूँ कि वो क्या क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा। एक फूल बनाया मैंने नीचे, उसको और दूसरे तरीक़ों से भी बन सकता है वो फूल नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं अभी दिखाता हूँ। दिखाएं कौन सा वाला फूल आप बात कर रहे हैं। ये फूल है, इसको और तरीके से भी बन सकता है, इसको और कुछ शेप भी दी जा सकती है। अभी इसकी जो ये है ना, ये कटेंगे तो ये प्रॉपर एक पौधे नुमा चीज़ बन जाएगी। कैसा? बहुत खूबसूरत, क्या बात है, बेमिसाल। तो बचपन में जो चीज़ें आपने सीखी हुई होती हैं ना, वो कभी भी इंसान भूलता नहीं। जी तो नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा एक बेहतरीन किस्म का शाहकार बिल्कुल तैयार हो चुका है, जिसके जो पत्ते शत्ते थोड़े से काट पीट के इसको बिल्कुल शानदार लुक दिए। वीडियो में पता नहीं कैसा आ रहा होगा, लेकिन इस वक्त इसकी जो कलरिंग है और जो स्टाइल है वो बहुत ही ऐसा लग रहा है कि वाकई कोई ये ओरिजिनल कोई पौधा है। लेकिन ये एक पौधा है, पेड़ है बल्कि खजूर का, उसका जो अंदर का आखिरी तना होता है ना, जो निकल रहा होता है, जो बिल्कुल वो कैसे क्या कहते हैं उसको, बिल्कुल न्यू बोर्न जो होता है, उसका ये शाकार बनाया है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज 17 तारीख़ हो चुकी है जनवरी की 2023, और सुबह के 10 बज रहे हैं, नहीं 10 तो यूके के बज रहे हैं। मोरक्को में इस वक्त 11 बज रहे हैं, 1 घंटे का फ़र्क है मोरक्को एंड यूके का। काम शाम मेरे ख़त्म हो चुके हैं। आज मैं निकला हूँ कुछ थोड़ी सी शॉपिंग के लिए। सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान ही एक जैसा नज़र नहीं आता,
दुनिया के दूसरे ममालिक भी हैं जो सेम तर्ज़ अमल पर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इस वक्त मोरक्को में अगादीर के एक लोकल मोहल्ले में मैं से गुज़र रहा हूँ और इसी तरह से लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, उसी तरह की दुकानें जिस तरह पाकिस्तान में इंडिया में होती हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बीच में कुर्सी पड़ी है, सड़कें टूटी हुई हैं, ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं। जिसका जिधर से दिल कर रहा है वो गाड़ी मोड़ रहा है वगैरह वगैरह। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल यही बात आपको यही फील होती है कि हम इस वक्त पाकिस्तान में ही घूम रहे हैं? इधर जो है ना, इधर 2 घंटे में पहुंच जाते हैं और उधर जो है ना 8 घंटे में पहुँचते हैं। उधर 8 घंटे। हाँ, बस यही फ़र्क है कि यहाँ पे आप 2.5-3 घंटे में पहुँच जाते हैं इंग्लैंड से, लेकिन अगर आप पाकिस्तान जाएं तो वहाँ आपको 8-10 घंटे लग जाते हैं और आपके 10,000 पाउंड लगते हैं। जितने दिन में उतने ही दिन अगर आप यहाँ रहते हैं तो आप 1,000-2,000 में मैक्सिमम 2,000 पाउंड लगा लें आप 2 हफ्तों में, अगर आप हॉलीडे बनाएं। फील वही है, फील वही है बिल्कुल। मौसम भी अच्छे है वैसे। मौसम तो कमाल ही है यार, आज तो बहुत ही अच्छा। 19-20 में हाँ, ना सर्दी है ना गर्मी है, बहुत ज़बरदस्त मौसम है। अभी एक सेकंड रुको, मैं पहले ये दिखा दूं पहले कि यहाँ भी दुकानों के बाहर सामान रखा जाता है जो बड़ा अजीब लगता है। सही है, मतलब इतना सामान दुकान के अंदर नहीं होता जितना वो दुकान के बाहर रख देते हैं, क्योंकि हम ये चीज़ें आमतौर पे देखते नहीं है, इसलिए जब नज़र आती है ना तो थोड़ा सा अजीब लगता है। जैसे एक और चीज़, पता नहीं आपको लगती है कि नहीं अजीब, मैं यहाँ आया हूँ ना, जब से मुझे बिल्ली नज़र आई, कुत्ता नज़र आया रोड पे फिरता हुआ, तो मुझे उस पर तर्स बहुत है। तो उस पर देख के मेरे जहन में सबसे पहला सवाल पता है क्या था, यार ये खाना कहाँ से खाती होगी, इसका कोई वाली वारिस ही नहीं है। तो मुझे ना दुख हो रहा था अंदर से, लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार हम एक ऐसे सिस्टम में रह रहे हैं कि जहाँ पे कुत्ता और बिल्ली आपको लवारिस नहीं मिल सकते, और अगर हम अपने बैक होम पर नज़र डालें तो यार वहाँ तो इंसानों की हालत भी इनसे बदतर है। बिल्कुल। तो ये मतलब सिस्टम की मैं बात बता रहा हूँ, कल्चर की बात बता रहा हूँ कि कल्चर किस तरह से हमारे ऊपर तारी हो जाता है, और फिर उस कल्चर के अलावा अगर हम कुछ देखते हैं ना तो हमें बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। तो मतलब ये आम सी बात है कि यार अगर बिल्ली का बच्चा यहाँ घूम रहा है तो उसमें क्या है, लेकिन चूंकि हम उस कल्चर में नहीं हैं इसलिए बिल्ली का बच्चा भी अगर मुझे नज़र आ रहा है ना तो मुझे अजीब सी फीलिंग हो रही है कि यार ये बेचारा कैसे खाता होगा, रात को कहाँ सोता होगा, कौन इसको खाना डालता होगा वगैरह वगैरह। बहरहाल फिर मैं अपने दिल को तसल्ली दे देता हूँ कि यार मेरे मुल्क में तो वहाँ इंसानों का भी बदतर हाल है, ये तो फिर कुत्ते और बिल्ली के बच्चे। आप ये सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से भाई, ये नया बंदा कहाँ से आ गया, तारुफ करा दें भाई अपना। अच्छा, मैं जो है ना मिडलैंड में रहता हूँ खुद, और आतिफ भाई को बहुत देर से जानता था, लेकिन अभी पर्सनली मिला हूँ तो बहुत खुशी हुई इससे मिलके। और इसको 3 पठानों के बीच में घिर गया हूँ मैं, सही है। जब ये आपस में बात करते हैं तो ये पश्तो मारते हैं, फिर मेरे साथ करते हैं तो फिर ऐसे होता है। बहरहाल खैर, थक गया हूँ। अभी हम नाश्ता करने जा रहे हैं, कहीं नाश्ता करने जा रहे हैं ना। अभी टाइम क्या हो, ये भी बोले ना, टाइम 10:30 क्या 11:30 हो रहे हैं। हम आपके लिए कितना वेट कर गए। क्या बात है यार, मैं असल में ना आते हुए देर हो गई। अच्छा, हम आए हैं यहाँ आज जहाँ पे सारे टूरिस्ट भी आते हैं और ये सब चीज़ें। अरे वाह 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 वाह, लेदर जैकेट्स, लंडा भी है यहाँ, लंडा ही लग रहा है मुझे तो ये। यूके वालों, जितना माल आप चैरिटी करते हैं वो देखो यहाँ पाकिस्तान के साथ साथ इधर भी आता है। ये लोकल बाज़ार है सारा, ये देख रहे हैं, ये जैकेट्स हमारी और ये अच्छे अच्छे कपड़े, ये सब यूज्ड हैं, लेकिन ये साफ़ सुथरे हैं सारे। ये इसका नाम क्या है जगह का? सुकुल का मतलब होता है बाजार का नाम होता है। अच्छा बाजार है। अच्छा 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 अच्छा, सब कुछ है यहाँ, सोफ़े की दुकान, बेड, ये वो। अभी हम नाश्ता करने जा रहे हैं, उसके बाद फिर इसको ज़रा सही तरह से वो करेंगे, डिस्कवर करेंगे कारपेट्स। वैसे है, फील अच्छी है, छत वगैरह इसकी। हाँ हाँ हाँ, ये जो लड़के हैं और ये जो पीछे वाले लड़के हैं, मैं असल में कभी अगादीर आया नहीं, पहली दफ़ा मैं आया हूँ। मैं मोरक्को आता हूँ, खाना खाता हूँ, रिजॉर्ट में ही रहता हूँ, वहीं पे थोड़ा सा एंजॉय करता हूँ, उसकी राइड कर लेता हूँ घोड़े पे बैठ के बग्गी शगी पे, और चला जाता हूँ अपने काम काज करके। लेकिन जगह बहुत अच्छी है, और सबसे मेन चीज़ है यार, बहुत सस्ता है, इंतहा से ज़्यादा सस्ता है। क्या ख्याल है आप? बिल्कुल। दुनिया में ना हर जगह का अलग अलग ही सिस्टम होता है। हम लोग पहले खाना खाते हैं और बाद में चाय या कॉफ़ी लेते हैं या कावा पीते हैं, लेकिन मोरक्को में अभी नाश्ते के लिए आए हैं, हमने उसको ऑर्डर दिया है कि अंडा पराठा खाना है, उसके बाद फिर
कावा चाय के बजाय। उसने हमें क्या ला के दिया सबसे पहले, ये देखो, उसने हमें पहले ला दी कावा, इसमें पड़ा हुआ था पुदीना, जो मैंने इसके अंदर, जो इन भाई साहब ने इसके अंदर डाला। गर्म पानी है और उसके अंदर पता नहीं क्या है, और ये चीनी है, इसमें से तोड़ तोड़ के शायद इसमें डालेंगे और कावा पियेंगे। हाँ, पहले कावा पीना है और ऑमलेट खाना है और बाद में ऑमलेट खाना है। आपको भूख लगेगी तो तब कावा पीने से भूख लगती है। हाँ, इसके साथ आपको भूख लगेगी। सही है। तो हम तो जो अब आप जो पठान और उधर तो खाने के बाद कावा देते हो, वो क्या है? वो दूसरा है। बहुत अच्छा, फिर ठीक है। या भाई लिप्टन, इनकी चाय है शायद, कोई पता नहीं क्या लिप्टन थी। हम ज़रा देसी माहौल कर रहे हैं। बाज़ार में बैठे हुए एक बिल्कुल ना वो जिस तरह से नहीं होता लोकल बाज़ार, बहुत बड़ा बाज़ार है ये, उसमें बैठे हुए एक लोकल सी जगह पे ये भाई साहब वो बना रहे हैं अपना पैन केक होता है हमारे यहाँ, तो ये पता नहीं किस तरह से बना रहा है। उधर पराठे बन रहे हैं। दिखाओ इनको। इस तरह का आमलेट मैंने तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है भाई, जिसमें वो भी है, इसको क्या कहते हैं, जैतून भी है, हरी मिर्च भी है, पता नहीं क्या है, और पराठा। ये पराठा है क्या है ये? अच्छा, ये कुछ वो है क्या टूटू? पराठे वो बना। तो ये वाला क्या है? ये पराठा नहीं है, ये तो रोटी है, दूसरा वाला रोटी है ना, फूली हुई। लेकिन ये यार, लेकिन इसकी शक्ल देखें, बड़ा प्यारा लग रहा है ये, है ना? खाने में बेचे। तकरीबन 2 घंटे आज हमने इस दरवाज़े के अंदर, एक बहुत बड़ा बाज़ार है, ये देख रहे हैं ना सारा, ये बहुत बड़ा बाज़ार है, इसमें गुजारे। और शॉपिंग करने के गर्ज से मैं यहाँ आया था, लेकिन जो प्राइसेस देखी, वो एक तो टूरिस्ट है ना हम लोग, हमें यहाँ की लैंग्वेज तो आती नहीं, शक्ल से पहचाने जाते हैं कि हम बाहर से आए हैं, तो देख कर के प्राइस वो 3 गुना कर देते हैं। मैं तो कैलकुलेशन कर रहा हूँ पाउंड में, जो चीज़, जो कपड़े, जो टी शर्ट वहाँ से हम 10 पाउंड में, 15 पाउंड में ले लेते हैं, वो यहाँ के हिसाब से वो 30 पाउंड और 25 पाउंड की मिल रही है। तो मैंने कहा यार, एक तो इतनी दूर से बंदा उठा के सामान लेके जाए और ऊपर से महंगा लेके जाए, तो क्या फ़ायदा, लिहाजा कुछ भी नहीं लिया। और अब 2 घंटे के बाद में, वैसे ही आज का दिन फारिग था, कल मेरी वापसी है यहाँ से। आज 17 तारीख़ है, 17 जनवरी 2023 की ये दोपहर है। अब बस मौसम बड़ा कमाल का है, यहाँ पे धूप निकली हुई है आज, और अब हल्का हल्का सा पसीना आ रहा है, जो कि बड़ा मज़ेदार है। का खूबसूरत मंज़र, और एक दफ़ा फिर से हम मोरक्को में अगादीर के खूबसूरत से बाज़ार के अंदर। ये जैसे वो नहीं लगते बाज़ार टाइप के, लोग बैठे हुए हैं, खा पी भी रहे हैं, शॉपिंग भी कर रहे हैं, फुल फिल्मी माहौल है ये। मौसम बड़ा मज़ेदार है, जिसकी वजह से बहुत अच्छा लग रहा है इधर घूमना फिरना। आज की शाम बस ऐसे ही लूर लूर कर रहे हैं हम। इस तरह के पता नहीं 20-25 दरवाजे हैं इस पूरे बाज़ार के, बल्कि इससे भी ज़्यादा होंगे। लोग हर तरफ से आते हैं। ये है जी इस बाज़ार के बाहर का हिस्सा। कल्चर देखें बस आप, ये कल्चर है यहाँ का, प्योर मोरक्कन कल्चर। लोग अरबी बोलते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, हलक से बोलते हैं करके, तो बड़ा मज़ा आता है सुन के ना। मैं तो दिल कर रहा था कि किसी अरबी को कुछ थोड़े से पैसे दूं कि यार मेरे सामने बैठो और आपस में बातें करो। घूमते घूमते मगरिब का वक्त हो गया था और मस्जिद सामने थी, अजान की आवाज़ आई। इश्क कातिल से भी, मकतूल से हमदर्दी भी, सजदा खालिक को भी और इब्लीस से याराना भी। डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट तरीके हैं। ये बाल्टी लटकी हुई है, यहाँ से पानी लेना है और यहाँ पे बैठना है बाल्टी लेके, और एक छोटी सी बाल्टी से ही आपने वज़ू करना है। एक छोटी सी बाल्टी से वज़ू करना है। कमाल ही नहीं है, वैसे नई चीज़ है ये मेरे लिए तो।
मोरक्को में वुज़ू इस तरह से होता है, पानी का बिल्कुल ज़िया नहीं होता। जी तो अभी आज हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी और मस्जिद से अब बाहर आ रहे हैं। सुहेल भाई ने भी पढ़ी मस्जिद से, मस्जिद में नमाज़। सुहेल भाई जी कैसा महसूस किया आपने यहाँ पे नमाज़ पढ़ के? बड़ा सुकून आया। अच्छा, सिस्टम कोई भी डिफरेंट है यहाँ पे, वज़ू वगैरह का। वज़ू का भी डिफरेंट है। हाँ, तो काफ़ी चेंज नज़र एक आए। चीज़ आपने नोट, बल्कि दो तीन चीज़ें नोट की आपने जी होंगी, पता नहीं। पहली तो ये कि आपके साथ वाला हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ रहा है, हाँ आप हाथ बांध के नमाज़ पढ़ रहे हैं, आपके इस तरफ वाले ने सीने पे बांधे में, कोई रफ़तैन कर रहा है, अपनी मर्ज़ी से वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, किसी किस्म का कोई फ़िरका वारियत नहीं है। हाँ ये मौलवी साहब ने नमाज़ पढ़ाई, अच्छी। इमाम साहब ने सलाम कहा, हाँ। एंड में अस्सलामु अलैकुम, बस नमाज ख़त्म। अगर हम कुछ बोल देंगे ना तो फतवे जारी हो जाएंगे। नहीं हमारा बोलना बनता बोलना बनता नहीं है। ये ना गुनाहगार लोग हैं। ये हमारी नमाज का ये वुसअत है नमाज में हाँ कि आप जिस तरह से मर्जी पढ़ लें यार, इसमें क्या हर्ज है? पढ़ें बस, अल्लाह के पढ़ें आगे बस, झुकने वालों में। हाँ, जो फ़राइज़ हैं वो शामिल पूरे हों। होने चाहिए। हम पता नहीं किन बहसों में पड़े होते हैं यार कि वो सीने पे बांध रहा है, वो रफ़तैन कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो गलत है। हर बंदा एक दूसरे को गलत कह रहा है। जैसे मर्जी पढ़ लें। मैं ये कहता हूँ कि ये नमाज का हुस्न है, ये वुसअत है। इसमें जो फ़राइज़ हैं उसके अलावा जो भी चीज़ें लोग कर रहे हैं, जिस तरह से भी पढ़ रहे हैं, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। यहाँ पर कम से कम 300 बंदा था मगरिब की नमाज़ पढ़ने के, हाँ ठीक है, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। और मैंने तो नहीं देखा यहाँ कहीं लिखा हुआ हो, कोई ऐसी चीज़ लिखी हो या कुछ हो। या तो किसी मेरा को ख्याल भी- ये है, आपका क्या ख्याल है? मेरा भी ख्याल है जो आपका ख्याल है। आप बेहतरीन बात कर रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन इस पर फतवे आएंगे, आप देखिएगा। मैं बिल्कुल साथ ही नहीं हूँ आते भाई के, मुझे फतवे अच्छे नहीं लगते। अच्छा, लेकिन हाँ। मैं क्योंकि मजबूर हूँ, काफ़ी जगहों पे हम ट्रैवल करते हैं, हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन positive मुझे चीज़ ऐसा नज़र आए लगता वो है, मेंशन करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का इस्लाम अलग है हाँ और बाकी दुनिया का इस्लाम बिल्कुल अलग है। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं इसमें मुझे गलत लगता हो शायद। हाँ। आप बता दें पाकिस्तान में बिजनेस मुझे बहुत अच्छा लगा मौलवी साहब, जबकि मैंने आज तक कभी एक सलाम से नमाज ख़त्म नहीं की है। हमेशा 2 सलाम करते हैं, आज तक नहीं की। हाँ मैंने भी नहीं कभी। हाँ, लेकिन मुझे पता था कि इस्लाम का कुछ हिस्सा ऐसा है, कुछ Sometimes कंट्रीज ऐसे ऐसे होते हैं हैं कि कि वो- लेकिन जो फ़र्ज़ है ना, ये आप किसी बड़े मौलवी से पूछ ले, शायद बहुत सारे लोगों को बात पसंद नहीं होगी। एक सलाम कहकर, वो भी सिर्फ इतना, अस्सलाम वालेकुम, नमाज आपकी ख़त्म हो गई। सिर्फ आपको इधर फिरने की भी ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक मेरी तहकीक है और मैंने जितना पढ़ा है और सुना है। लेकिन अगर आप ये किसी को बताएंगे ना तो आपको कत्ल कर देगा कि यार आप ये क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ बताया ही नहीं गया है ना। हाँ ये मसला है। हालांकि वहाँ पे भी फिरके हैं और बहुत सारे हैं, और लेकिन सबको वो- पता है असल क्या है, नकल क्या है, हाँ। कितनी गुंजाइश है, क्या क्या कर सकते हैं, ये सबको पता है। सारे लेकिन फिरके इसी हर वजह बंदे से ने बने अपनी, हुए हैं कि अगर दिन में गुंजाइश है। हाँ, आप ऐसे अगर कर लें या ऐसे कर लें या ऐसे कर लें। अगर वो आपको असल हकीकत बताएंगे तो फिर उनकी दुकान बंद हो जाएगी ना। असल मसला दुकान दुकान भी तो चलानी है ना, बिजनेस चले। मसला होता है ऐसे। असल मसला बिजनेस का है ना यार, बिजनेस बंद हो जाएगा। अब हो गई है रात, आज है हमारी यहाँ पे आखिरी रात। कल हम जहाँ से जी सुबह की फ़्लाइट वापसी की ले ली है। जो मैं जिस काम से आया था अल्हम्दुलिल्लाह वो पाए तकमील तक पहुँच गया है और उसमें कामयाबियाँ हासिल हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। बेशक। और तो अभी हम थक हार के बहुत शॉपिंग कर ली, सारे पैसे ख़त्म हो गए जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं, सब ख़त्म हो गए। 100 पाउंड बल्कि उधार भी लेने पड़े। लेकिन जिसने मुझे दिए उसने कहा आते भाई मैंने आपसे लिए हुए उधार, उस पर से कटवा दूंगा। अच्छा, मैंने कहा अच्छा, मुझे तो याद ही नहीं था। एनीवे, अभी हम आ रहे थे तो सुहेल भाई और ऐश भाई, अशफाक भाई, पता नहीं किसी एक एंकर के बारे में कह रहे थे कि वो बड़ा वैसा है वैसा है। तो मैंने कहा यार, रामचंद्र जी कह गए हैं कि इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, इंसान अच्छा और बुरा होता है। तो सुहेल भाई को ये दिल पे लग गई बात। क्या बात है, वाकई दिल, आज की बेस्ट बात ये मैंने सुनी है इंसान कि अच्छा या इंसान बुरा नहीं होता। वाकई हम देख रहे होते हैं यार कि ये इंसान अच्छा और ये बुरा है। आप उसमें अच्छाइयाँ देखो ना यार, बस बात खत्म। जो अगर बुराई है तो वो छोड़ दो उसको। हर इंसान में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अच्छाई होती है। अपने आप को देख ले बंदा। और ये हाँ, अपने आप को देख लें आप। और ये आपका ज़र्फ होता है। आप किस ज़र्फ के किस मुकाम पे हैं ये उस वक्त पता चलता है जब आप अपने सामने वाले दुश्मन के अंदर उसकी अच्छाई देख रहे होते हैं। जब आप ये कह रहे होते हैं यार तू जैसा भी है, माना कि तू नीच है,
माना कि तू एक नंबर का 2 नंबर आदमी है, लेकिन यार ये बात जो तेरी है ना, ये आप पुष्पाक भाई की तरफ देख के क्यों कह रहे हैं ये बात? मैं तो मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा फिर खैर है, मिसाल दे रहा हूँ। फिर खैर है। मैंने कहा नहीं तो मैं इनको गुस्सा माना दिला। कि तुम मतलब नहीं तुम्हारी मेरी बनी या कोई मसला हो गया, ठीक है, लेकिन यार तुम्हारी ये बात जो है ना, या ये बेस्ट है। माननी चाहिए ना भाई। इसे कहते हैं ज़र्फ। ज़र्फ के मुकामात कि आप अपने ज़र्फ के या ज़र्फ के किस मुकाम पर आप स्टैंड करते हैं। ठीक है, तो ये आज का गया है। क्या बात है। मोरक्को में आके आपने बेहतरीन आज की बात जो की है। आज हम एक ऐसे डेरे पे बैठे हुए हैं, आप ये देख रहे हैं पीछे बाथरूम टाइल्स लगी हुई हैं। ये बाथरूम टाइल्स नहीं है, यहाँ का कल्चर है और ये एक बड़ा जबरदस्त सा सिटिंग एरिया है। आते भाई आप अब बैठने का मजा खराब कर दिया अब आपने। क्यों? ऐसे लग रहा है बाथरूम में टॉयलेट में बैठे हैं। नहीं ऐसे ही लग रहा है। सारा ये बड़ा अच्छा घर है, ये अपार्टमेंट है, बहुत अच्छा घर है। ये 3-4 कमरे हैं इसके। ये जो हॉलीडेज है ना मेरे, इधर करने जी दोबारा, मेरे ये जो हॉलीडेज हैं, ये मेरा ख्याल हॉलीडेज तो नहीं है ये मेरे, लेकिन ये जो मेरा टूर है ना, ये टूर मेरी जिंदगी का सबसे लो बजट और लो प्रोफाइल टूर रहा है। जो लोग मुझे जानते हैं, जो मेरे ट्रैवल्स को देखते रहते हैं ना, उनको ये बात शायद अंदाज़ा हो रही हो कि जिस तरह से हम ट्रैवल कर रहे हैं इस टूर में, जिस तरह से हम रह रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा लो प्रोफाइल है, लेकिन इंजॉय कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। क्या ख्याल है आपका? अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सुबह के तकरीबन 9 बज रहे हैं। इस वक्त हम अगादीर में अपनी आखिरी सुबह का आगाज़ कर चुके हैं। नाश्ते के लिए जा रहे हैं। 10 बजे हमने निकलना है एयरपोर्ट के लिए। 1 बजे की फ़्लाइट है, यहाँ से तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव भी है। तो अभी नाश्ते के लिए आबिद भाई हमें कहीं लोकल जगह पर लेकर जा रहे हैं। रात को मुझे तकरीबन 2-2:30 बज गए थे सोते हुए, इसलिए आंखें अभी भी थोड़ी सी ज़रा हुआ। अभी मैंने ठीक ठाक गर्म पानी से बाथ लिया है और फ्रेश होने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कल हमने यहाँ से नाश्ता किया था, वो किसी जगह से, वो बहुत कमाल का था। तो मैंने कहा यार जाने से पहले ना एक दफ़ा फिर से ज़रा थोड़ा मुंह को थोड़ा और टेस्ट दे दें। यहाँ पर सुबह का ये देखें, ये खातून पराठे लगा रही हैं, चाय पी रहे हैं लोग। ये सामने टैक्सी स्टैंड है। ये बड़ी टैक्सीज़ है जो शायद थोड़ा सा दूर वाले के लिए हैं, और वो लाल वाली जो ऑरेंज टैक्सी है वो यहाँ लोकल चलती हैं। लेकिन उसके अंदर इस टैक्सी में 3 बंदे बैठ सकते हैं टोटल, नहीं यानी कि 3 पैसेंजर बैठ सकते हैं, 2 पीछे और 1 आगे। 2 पीछे, 3 पीछे नहीं बैठ सकते इसमें, 2 पीछे और 1 आगे। वो जो सफ़ेद और पीली टैक्सी दूर नज़र आ रही हैं उसमें बैठ सकते हैं 3 पीछे, बल्कि वो तो 7 सीटर है। हाँ, सुबह सुबह लोग उठे हुए हैं भाई। ये टैक्सी स्टैंड है। यहाँ का मौसम इस वक्त यहाँ के मौसम मेरा ख्याल है 18 सेंटीग्रेड होना चाहिए। और अभी मुझे घर से मेरे बच्चों ने वीडियो भेजी है कि वहाँ पे स्नो पड़ रही है। तो बर्मिंघम में स्नो है और यहाँ पे मैंने वैसी जैकेट पहनी हुई है, जैकेट के बगैर भी आज गुजारा हो सकता है। अभी इतनी सर्दी नहीं है, धूप निकलने वाली है तो अच्छा हो जाएगा मौसम। ले हैं जी, हमारा अंडा भी आ गया। एक लाल मिर्च ऊपर रखी हुई, बड़ी खूबसूरत लग रही है। पराठा तो मैं अंडे आने से पहले ही खा गया। ये छोटा सा ढाबा टाइप का है जहाँ पे बाहर एक खातून पराठे बना रही हैं ताज़े ताज़े। अच्छा, यहाँ जितने भी आपने देखा ना पराठे बनाने वाले और रोटियाँ बनाने वाली ख़वातीन हैं तंदूर पे। अच्छा जी, अभी नाश्ता कर लिया है क्योंकि आज आखिरी सुबह है, हमारी 1 बजे की फ़्लाइट है और अभी बज रहे हैं 9:30। तो इतनी जल्दी एयरपोर्ट जाकर करेंगे क्या? तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर ज़रा ना वैसे ही आउटडोर खुले आसमान के नीचे थोड़ी वॉक की जाए, क्योंकि ये मौका हमें दोबारा अगले 2-3 महीने तक तो मिलना नहीं है कि आप सुबह उठें और ताज़ा हवा में सांस लें, क्योंकि सर्दी बहुत है। आज इंग्लैंड में मेरे बच्चे और मेरी वाइफ मुझे वीडियोज़ भेज रहे हैं कि आपके वहाँ मज़े आए हुए हैं और यहाँ पे देखें कितनी बर्फ़ पड़ी होगी। आबिद भाई इस वक्त टैक्सी वाले के साथ डील कर रहे हैं। यहाँ पे डील करनी पड़ती है टैक्सी से कि इतने पैसे वो तो मांगते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उनको जितने वो मांगते हैं उसको आधे बताने पड़ते हैं, फिर कहीं जाकर के आपकी डील होगी। इशफाक भाई फिर हमारी डील करवाते हैं। अच्छा, डील होगी भाई। अच्छा होगी। हाँ, 200 हो गई कितने की? इससे टैक्सी से हमारी, हम लोग सोच रहे थे कि हम आए थे ना जब, तो 200 दिरहम दिए थे उसको आने के। अभी उसने, हम सोच रहे थे कि 200 ही नहीं होगा काम, लेकिन अभी उसने 170 दिरहम मांगे हैं, तो हम उसको 200 ही दे देंगे, कोई बात नहीं।
आ जाओ। ये जी तो नाजरीन नाश्ता कर लिया, उसके बाद एक अदद राउंड भी ले लिया चूँकि थोड़ा सा टाइम बाकी था अभी, और अब हम टैक्सी में बैठ चुके हैं। यहीं से अब टैक्सी ले करके घर जाएंगे। घर ये पीछे ही है, वहाँ से अपना सामान टैक्सी में डालेंगे और उसके बाद फिर हम एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। हाँ, कौन कौन जा रहा है आज वापस? आविद भाई नहीं जा रहे हैं, वो यहीं पर रुकेंगे। सुहेल भाई और अशफाक भाई, हम तीनों आज बर्मिंघम के लिए गामजन हैं। हम घर पहुँच गए हैं और ये मेरे पीछे आपको जो नज़र आ रही है जगह, 3 दिन मैं यहाँ रुका हूँ, 3 रातें, और 3 रातों में मैंने 3 घर बदले आबिद भाई की मेहरबानी से। ये वो घर है जहाँ पे आज की यानी गुजर जाने वाली रात हमने गुजारी, और जैसे गुजारी वो हाँ गुजारी नहीं, वो गुजर गई, हमने नहीं गुजारी गुजर गई। ठीक है, चलो जी, रात आज इस घर में गुजारी बगैर कंबल के, बगैर किसी ठंड काफ़ी पता नहीं कहाँ से आ रही थी। मैंने 2-3 गद्दियाँ वद्दियाँ ऊपर रखी। मैंने सोचा आबिद भाई ने मुझे कहा था यार अगर ठंड लगी तो मुझे बताना, मैं आपको कंबल दे दूंगा। मैंने कहा यार इंसान को ना एडजस्ट करना सीखना चाहिए, तो मैंने एडजस्ट किया जैसे तैसे भी करके गुजार लिया, गुजर गई। वो क्या शेर था भाई? गुजारी नहीं है, गुजर गई। हाँ, गुजारी गई है। हाँ, गुजरती नहीं थी, गुजारी गई है। तो बस समझे गुजर गई। तो आबिद भाई यहीं रुक रहे हैं अभी, एक हफ्ता इनका भी और काम है तो इनको यहाँ रोका है, और ये अपने काम खत्म करके इंशाल्लाह 26 तारीख को आप वापस आएंगे इंशाल्लाह। तो चलें भाई, ओके जी, अच्छा। अब हम रास्ते में जा रहे हैं। तो क्या कह रहे थे आप? मैंने बोला कि जोर से बोलें जरा। आप रिकॉर्डिंग करें ना तो थोड़ा सा, अगर आपने वीलॉग बनाना है ना तो उस पे नहीं, ऐसा मैं नहीं हूँ बंदा यार, मैं तो वैसे ही अपने लिए रिकॉर्डिंग करता हूँ, बच्चों के लिए रिकॉर्डिंग करता हूँ, और फिर इसको वो एडिटर को देता हूँ, वो कंबाइन करके उसको यूट्यूब पर चढ़ा देता है। यूट्यूब का फ़ायदा ये है कि आपकी जितनी भी मेमोरीज़ हैं वहाँ पर वो सेव रहती हैं। आप अपनी डिवाइस में बहुत ज़्यादा देर तक किसी भी वीडियो को, लंबी वीडियोज़ को ख़ास तौर पे सेव नहीं रख सकते। अगर रख भी लें, जब आप डिवाइस चेंज करते हैं या अगर कंप्यूटर में पड़ी हुई है तो आप ऑन टाइम देख नहीं सकते। तो इसलिए मैं यूट्यूब पे लगा देता हूँ। मेरा मतलब मकसद कोई वहाँ से कमाई शमाई या इस तरह का कोई नहीं होता है, और ना ही मैं कोई प्रोफेशनल व्लॉगर हूँ कि मैं दिखा रहा हूँ और कर रहा हूँ। ये मैं सिर्फ अपने लिए, और मेरी वीडियो के अंदर सिर्फ मैं ही होता हूँ, ठीक है। और मैं ख़ास तौर पे अपनी वीडियो में वो चीज़ तो दिखाता ही नहीं हूँ ना जो लोग देखना चाहते हैं। मतलब आप मोरक्को आए हुए हैं तो मोरक्को में जो चीज़ें देखने वाली हैं वो तो मैंने दिखाई नहीं, जिनको लोगों ने देखना है। और बहुत सारे मेरे तो 50 व्यूज़ होते हैं टोटल, तो इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें वो चीज़ है ही नहीं है जो लोग देखना चाहते हैं। लोग बेहयाई देखना, हाँ, जिसमें लोग बेहयाई देखना चाहते हैं, क्या गंदे काम करना चाहते हैं, फजूल किस्म की हरकतें देखना चाहते हैं, तो वो मैं थोड़ा सा अवॉइड ही करता हूँ। मैं तो बल्कि पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरी वीडियो के अंदर ख़वातीन नाम की भी कोई चीज़ नज़र ना आए। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल ये बात ठीक है। देखने को तो आप, दिखाने को तो आप बहुत कुछ दिखा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो अभी हम मोरक्को में हैं, मोरक्को बदनामी ज़माना है, लेकिन हम क्यों जिक्र करें? जिसको नहीं पता उसको नहीं पता, उसको बताने की क्या ज़रूरत पड़ी है? हमने यहाँ जिक्र कर देना है, जिसको नहीं भी पता उसको भी पता चल जाना है, उसने आना है, उसने मौज करनी है, और खाता मेरा शुरू हो जाएगा। तो बिला वजह ऐसे काम क्यों करें कि जिसका बाद में जब हिसाब देना पड़े तो हम कहें यार हमने तो ये किया ही नहीं, और बाद में दिखाया जाए कि यार ये देखें भाई आपने बताया तो था ना। क्योंकि करने वाला, करवाने वाला, बताने वाला, लिखने वाला, दिखाने वाला, ये सब बराबर हैं। तो इसलिए वो काम करें कि जैसे सदका जारिया होता है ना, इसी तरह से आप क्या करते हैं, हाँ, बदनसीब है वो जो मर जाता है, और लेकिन उसके बाद भी उसके अमाल में ना गुनाह लिखे जा रहे होते हैं। उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि आप किसी को रॉन्ग डायरेक्शन में, हाँ, अनजाने में या अपनी तफरी में या उसको खुश करने के लिए। अबे मज़े तू ले रहा है, मैं अपने खाते में क्यों लिखूं भाई? क्या कहने हैं आपके इस बारे में? ठीक है। तो हर जगह दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे होते हैं। इसलिए डिपेंड करता है आपने गंदगी में जाना है या आपने साफ़ सुथरा। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ही है कि साफ़ सुथरी ज़िंदगी यहाँ 3 दिन गुजार के और अब हम जा रहे हैं। हाँ, वरना यहाँ पर कोई आए तो सबसे पहला सवाल लोगों का क्या होता है, मोरक्को आ रहे हो? तो अल्लाह माफ़ करे भाई, इंसान के अपने ऊपर होता है उसने क्या करना है क्या नहीं करना है। हमने अपने कामकाज किए, थोड़ा बहुत घूमे फिरे, और अब लौट के बुद्धू घर को जा रहे हैं। सारी मैं ही बोल रहा हूँ, आप लोग बोल ही नहीं। पता है किस बात से डरते हैं आप लोग यार?
जोर से बोले जरा। अभी हम एंजॉय कर रहे हैं ना, एंजॉय कर रहे हैं, फिर ठीक है। ये देखिए जनाब, ये खजूरों के दरख्त, बड़ा लग्जरी इलाका है ये ना, मतलब पूरा ही अगादीर ना बहुत न्यू डेवलपमेंट है, ये 20-25 सालों में डेवलप हुआ है, इसलिए इन्होंने बहुत ही ज़्यादा खुली सड़कें हैं, बड़े दरख्त लगाए हुए हैं और दूर घर बनाए हुए हैं और बहुत मज़ेदार जगह है। नाज़रीन की हमारे राइट हैंड साइड पे जितने दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं, ये सब जैतून के दरख्त हैं, ये जैतून का बाग है जिसे हम ऑलिव कहते हैं। यहाँ पे ऑलिव, अरब मुल्कों में पता नहीं क्यों ऑलिव और खजूर बहुत ज़्यादा खाई जाती है, इसका क्या राज है ये मुझे नहीं पता। जी तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव के बाद हम वहीं पहुँच गए हैं जहाँ से हम 3 दिन पहले निकले थे। ये एक बिल्कुल सिंपल सादा सा बेचारा सा एयरपोर्ट है। डिपार्चर अल ज़हाब का मतलब होता है डिपार्चर, मुतार कारीद कुछ ऐसे ही है का मतलब होता है एयरपोर्ट। चले जी, एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और सब लोग जा रहे हैं, हमारी फ़्लाइट है। ये है अगादीर का एयरपोर्ट जो कि मोरक्को में है। अच्छा, मैंने ना अभी पिछले दिनों एक कता सीखा और फिर मैं पिछले कुछ महीनों से जितने भी मेरे सफ़र हैं उनमें मैं वो ये शेर पढ़ता हूँ सफ़र के आखिर में कि अच्छा तो फिर बताइए कैसा सफ़र रहा, टूटी कहाँ पे जूतियाँ, छाले कहाँ पड़े, किस मोड़ पर जनाब की हिम्मत ने दम दिया, साहिब को अपनी जान के लाले कहाँ पड़े। कैसा है? बहुत अच्छा। ये हम एयरपोर्ट के अंदर जाते हुए ये लगेज भी बुक करवा दिया और इमिग्रेशन से भी हम बाहर आ चुके हैं और इमिग्रेशन ऑफिसर्स बहुत सारे के सारे बहुत ही अच्छे थे, बहुत स्माइली फेस के साथ उन्होंने बात की। बल्कि ओवरऑल यहाँ पे जितने भी लोग हैं बहुत ही स्माइली फेस से बात करते हैं, खा वो मर्द हों या औरतें हों। एटीट्यूड प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे लोगों में। चूँकि ये टूरिस्ट प्लेस है लिहाजा उनकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़म को फ़रोग़ दिया जाए और टूरिस्ट को अच्छे तरीके से टूरिस्ट के साथ अच्छे तरीके से पेश हुआ जाए, जिसकी वजह से लोग जोक दर जोक इस कंट्री में आएँ। काफ़ी गाड़ी उर्दू हो गई है, लेकिन बहरहाल 2 नंबरी नहीं है, खालिस चीज़ें हैं, खाना पीना वगैरह वगैरह सब कुछ ठीक है, गंदगी का भी कोई इतना मौज नहीं है, मिट्टी भी इतनी नहीं है, सही है, अच्छा कंट्री है। हाँ, टैक्सी ड्राइवर से बच के रहना है, जहाँ भी शॉपिंग करनी है उससे ज़रूर बच के रहना है। आपको धोखा नहीं देते हैं ये लोग, जहाँ तक मैंने 3-4 दिनों में नोट किया है और पहले भी जब नोट किया है, धोखा नहीं देते हैं आपको। वैसे महंगी चीज़ें ज़रूर बेचने की कोशिश करते हैं, टैक्सी ड्राइवर आपसे ज़्यादा पैसे लेने की कोशिश करता है, लेकिन धोखा दे के नहीं। ये एक बड़ा ये एक बिल्कुल मैं डिफरेंट बात बता रहा हूँ। ये ऐसा सही है, हम भी यहाँ पे जब हॉलीडेज़ पे आते हैं या घूमने फिरने आते हैं तो जो भी आता है वो उसकी कोशिश होती है कि लग्जरी लाइफ गुजार के जाए और ज़्यादा पैसे खर्च करके जाए। पैसे खर्च करना एक अपने अंदर एक बहुत मज़े वाली चीज़ है। तो और ये लोग झीलते हैं और हक भी बनता है। अगर आपको नहीं पैसे खर्चने तो आप वहीं रहें जहाँ पे रहते हैं। तो शेर सुना के ना मैंने पागल कर दिया। नहीं, अभी कुछ भी नहीं होगा, मज़ा आ रहा है। बिल्कुल। एक तुम हो कि समझते ही नहीं हो हमको, और एक हम हैं कि तुम्हारे हैं, तुम्हें क्या मालूम। ये आय हाय जो निकली है, ये बिल्कुल जिस तरह से मैं लोगों के फजूल शेरों पे हाय हाय कर रहा होता हूँ ना, ये बिल्कुल वैसी हाय हाय की है उन्होंने, समझे, क्योंकि इन्हें समझ नहीं आई ये बात। एनीवे, गहरी समझने की बात। हाँ, ये वेटिंग एरिया आ चुका है, यहाँ पे हमने वेट करना है और हमारा गेट नंबर पता नहीं क्या है, मैनचेस्टर का है। ये हमारी फ़्लाइट है कि 1:20 पे जा रही है ईजी जेट से मैनचेस्टर। 2 सेंटीग्रेड है वहाँ पे टेम्परेचर। ये हम पहुँच चुके हैं जी जहाज़ के अंदर, 25 नंबर ठीक है। तो ख़वातीन व हज़रात, डे टाइम में आपको हम ख़वातीन व हज़रात डे टाइम का आपको एयर व्यू दिखाते हैं मोरक्को अगादीर का। वो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, जहाज़ अपनी उड़ान भरने में कामयाब हो रहा है। रनवे अभी स्पीड थोड़ी और पकड़ेगा। ये अल्लाह अकबर।
मंजरी लग रही है। नीचे ये सारे जैतून के दरख्त लगे हुए हैं। जूते आप ना डालें। जनाब आपने ही उतारा नहीं, मैंने, मेरी तो जराबें नहीं है, बिल्कुल स्मेल आई नहीं। स्मेल उसी में से आ रही है। नहीं। लैंडिंग के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं हम। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम खैरियत से जी तकरीबन 4 घंटे की बहुत लंबी फ़्लाइट और बोरिंग फ़्लाइट के बाद हम मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं। और अब यहाँ पे लगेज का इंतज़ार करना है, जो कि मेरा ख्याल है जल्दी आ जाना चाहिए। और उसके बाद फिर यहाँ से जाना है, कॉल करनी है किसको, वो गाड़ी वालों को, जहाँ पे गाड़ी दी हुई है वो आएगा पार्किंग पे और हमारी गाड़ी देगा हमें। और फिर हम यहाँ से जाएंगे तकरीबन 2 घंटे 2.5 घंटे, क्योंकि अभी रश आवर है, 6-7 बजे तक रश आवर होता है। तो 2 घंटे की जो ड्राइव होगी वो तकरीबन हमें 3 घंटे की पड़ जाएगी बर्मिंघम तक पहुँचते पहुँचते। जी तो नाजरीन, लगेज लेकर के हम बाहर आ चुके हैं और अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ड्राइवर आएगा तो फिर जाएंगे। मीट एंड ग्रीट जो उन्होंने वहाँ पर लिखा हुआ है सब कुछ अपनी वेबसाइट्स पे, वो तो बहुत ही आला लिखा हुआ है, लेकिन आते हुए भी हमें थोड़ा सा ज़रा बैड एक्सपीरियंस हुआ। हमें तकरीबन आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ा, 25 मिनट हमें यहाँ आने के बाद इंतज़ार करना पड़ा ड्राइवर का कि गाड़ी लेके जाए। और अभी भी हमें 10 मिनट हो गए हैं। उसने कहा जी आप पहुँचे, मैं 25 मिनट में आ रहा हूँ, तो 15 मिनट तो हो गए हैं। तो क्या ख्याल है, नेक्स्ट टाइम आप ये सर्विस यूज़ करेंगे, है ना? इससे बेहतर है ड्रॉप इन गो, इससे बेहतर नहीं है वो जो दूसरी वाली, वो जो शटल वाली जो सर्विस होती है वो लें। हर 2 मिनट बाद शटल आ रही है और सुकून है आपको। मतलब अब सर्दी यहाँ पे शदीद माइनस टेम्परेचर और इसमें हम खड़े हुए हैं। ड्राइवर पहुँच चुके हैं जी गाड़ी लेकर के। ओए होए, बर्फ़ ही बर्फ़। ये मीट एंड ग्रीट सर्विस पहली दफ़ा इस्तेमाल किया मैंने, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सर्दी में बहुत ज़्यादा वेट करवाया है। तो अब बस यहाँ से सीधा बर्मिंघम। चलो बस। और सामान गाड़ी ले ली थी, एयरपोर्ट से निकल गए हैं, थोड़ा सा कंफर्टेबल हुए हैं और आकर मोटरवे पे तो सोचा कि अब आपको बता दिया जाए कि हमारी जर्नी का इख्तिताम तकरीबन हो गया है। अब तकरीबन 40 माइल्स बाकी रह गए हैं बर्मिंघम पहुंचने में। जैसे कि पहले भी कह चुका हूं कि निकलूँगा मैं, सुहेल भाई ने गाड़ी खड़ी की हुई है मेरी पार्किंग में और ये वहां से अपनी गाड़ी लेंगे और फिर ये अशफाक भाई इनके घर के पास रहते हैं, तो ये अशफाक भाई को वहाँ छोड़ेंगे और फिर अपने अपने घरों को हम चले जाएंगे। तो 40 माइल, यकीन है, मुझे उम्मीद है कि हमारा ये जो छोटी मोटी फजूल किस्म की वीडियो हम बनाते रहे हैं, जब कुछ लोग इसको देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत मज़ा भी आएगा, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। कोशिश हमने की है कि कोई काम की बात भी साथ साथ होती रहे और मेरी शक्ल भी आप लोग देखते रहें। क्या ख्याल है अशफाक भाई? बिल्कुल सही बात है ना? बड़ा मज़ा आया। आपको कैसा लगा मेरे साथ ज़बरदस्त सफ़र बड़े करके? अच्छे गुजरे, ज़ोर से बोलें ज़रा। 3 दिन बड़े अच्छे गुजरे और बड़ा मज़ा भी आया घूमने फिरने का।
सही है, और नया एक्सपीरियंस हो गया आज। ठीक है। कुछ सीखने को भी मिला हमसे या एवं ही को बस? भी मिला, क्या सीखा मेरे से? बहुत बहुत कुछ। मसलन मसलन तो बहुत कुछ, मसलन में बहुत कुछ आ जाते हैं। हमने भी बहुत कुछ सीखा वैसे आपसे, बड़े गहरे आदमी हैं आप। थैंक यू वेरी मच। सही बात है, ओके ठीक है चलें जनाब। ओके। कितने माइल रह गए हम दिखा दें? हाँ दिखा देना, ये 40 माइल रह गए हैं अभी। और 60 की स्पीड पे इस वक्त जा रहे हैं। सामने रोड भी दिखा दें भाई। नहीं जी, M6 से उतर के अब हम बर्मिंघम में दाखिल हो रहे हैं। ये बर्मिंघम ही है, लेकिन अब हम मोटरवे से उतर रहे हैं, A38। वो सामने आपको बर्मिंघम सिटी सेंटर नज़र आएगा, अगर कैमरे ने उसको सही फोकस कर लिया। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ये वाहिद पॉइंट है जहाँ से वो सामने बड़ी बिल्डिंग नज़र आती है। ये पॉइंट है जी, वो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है बड़ी बड़ी, ये हमारा बर्मिंघम है। अब जब इन बिल्डिंग्स के सिटी सेंटर के अंदर जाके हम इनको ढूंढना पड़ता है कि यार ये बिल्डिंग्स किधर है, नज़र नहीं आती। बात समझ रहे हैं कि जितनी भी ऊंची इमारतें हैं वो बाहर से ही ऊंची नज़र आ रही होती है, जब उनके आसपास होते हैं ना तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो मैं तो नज़र ही नहीं आऊँगा, अंधेरा है यार। आप नहीं नज़र आ रहे? ऐसे कर लें, अब मेरी हॉरेबल तस्वीर नज़र आएगी, ये भी ठीक है, ओके है ना। थोड़ा सही साइड होते हैं तो आप अच्छा नज़र आता है। चले खैर कोई बात नहीं, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। देख देख के पूरी वीडियो में कोई तकरीबन 1 घंटे की वीडियो बनेगी, इसमें आपने मुझे ही देखा और तो मैंने कुछ दिखाया नहीं है, तो इसलिए बस अब खैर है, मुझे नहीं भी देखेंगे तो काम चलेगा। सामने दिखाया हमारा बर्मिंघम, दिखाया छोटे से। ये हम मोटरवे से उतरे, मेरा घर मोटरवे से तकरीबन 1 माइल दूर है। यहाँ आएंगे तो रोशनी मेरे सर पे आएगी। आ जाए। अच्छा जी, फाइनली हम लंबे सफ़र के बाद पहुँच चुके हैं बर्मिंघम है अपने घर पे। ये सुहेल भाई की गाड़ी और अशफाक भाई। अब ये अशफाक भाई को सुहेल भाई लेंगे और यहाँ से अपने घर चले जाएंगे। तो इसके साथ ही हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अशफाक भाई आपका बहुत शुक्रिया, कोई गलती बताई नहीं, तो मैंने की नहीं है, लेकिन अगर किया तो ये तो है, तो ठीक है, बाद में बोलेंगे। ठीक है। हाँ। ये सुहेल भाई हैं जी, तो सुहेल भाई आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। बेहतरीन ट्रिप था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया।